नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट वीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि दैनिक जागरण आप लोगों के लिए परफेक्ट न्यूज पेपर है और इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत अपरिहार्य, ये कौन कह रहा है? जापान के किशिदा साहब कह रहे हैं। और चीन को दिया बड़ा संकेत, भौगोलिक दावे के लिए बल का प्रयोग गलत है। और नई दिल्ली से जापानी पीएम ने अपने देश हिंद की हिंद प्रशांत क्षेत्र की नीति की घोषणा की है और कहा कि हर देश की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का आदर करना चाहिए। और क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए 75 अरब डॉलर की योजना का भी किया है ऐलान। और 4 सिद्धांत बताए, बोले इनका देशों को रखना होगा ध्यान। इसमें आप देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपन्नता के लिए शांति के सिद्धांत का पालन और हिंद प्रशांत की चुनौतियों का मिलकर सामना किया जाए, कई स्तरों पर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए और इस पूरे क्षेत्र में समुद्र से लेकर आकाश तक के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाए। और सैन्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की भी बात हो रही है। अगर एक बार आप लोग मैप पर चलेंगे ना और भारत और जापान को देख लेना, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और एशिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और ये आपको जापान देखने को मिलेगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, भारत की नई दिल्ली आप लोग देखते हैं, तो इन्हीं की बात हो रही है। और देखिए आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है, ये हिंद महासागर लगा हुआ है, तो इन्हीं की बात हो रही है। पीए मीडिया सरकारी एजेंसी लोगों के जीवन में नहीं कर सकती है ताक झांक, केरल हाई कोर्ट ने कहा है। आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की को चाहे वह मीडिया हो या फिर आप देखिए सरकारी एजेंसी हो, उसे बिना किसी वैध कारण के नागरिकों के निजी जीवन में झांकने का अधिकार नहीं है। और ये तो आप देखते हैं कि हमारा अधिकार भी है व्यक्तिगत, आप देखते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कहाँ अधिकारों का सही से उपयोग हो पाता है। बीआरएस नेता की कविता से 10 घंटे ईडी की पूछताछ हुई है। ये दिल्ली की जो आबकारी नीति आई हुई थी ना, शराब नीति, उसी में आप देखिए धांधली को लेकर मनीष सिसोदिया भी गिर गए, कई लोग और भी गिरे हुए। और बीआरएस की नेता हैं कौन, इनका नाम है क्या, कविता, ये भी गिर चुकी हैं। तो अगर हम लोग ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप सभी को मालूम होगा कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे का आना, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। केजरीवाल सरकार का बजट अटका, आज नहीं होगा पेश, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव को नहीं दी है अपनी स्वीकृति। उपराज्यपाल कार्यालय ने भी कहा बजट पर मांगी गई टिप्पणियों पर सरकार ने नहीं भेजा जवाब। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गृह मंत्रालय पर बजट रोकने का आरोप लगाया है। एक बात और आपको बता दूं, क्या है कि देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लेकिन बाकी राज्यों में जितनी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है ना, उतने राज्य यहाँ के मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। यहाँ आप देखते हैं कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है और उपराज्यपाल शक्तिशाली दिखाई देता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि दोनों में टकराव देखने को मिलता है। यहाँ लंदन के बाद अब सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए स्प्रे पेंट से दीवारों पर भड़काऊ नारे भी लिखे। भारतीय समुदाय ने अमेरिकी प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। अभी हाल में ही आप देखिए जो पंजाब में कार्रवाई हो रही है खालिस्तान समर्थकों पर, तो उसी की बात हो रही है। उन्हीं के एवज में आप देखें इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए खालिस्तान देश की बात करें तो आप देखेंगे पंजाब वाला जो भाग है ना, इसे अलग देश बनाने की मांग बहुत पहले से उठती आई है। इसमें और भी कुछ क्षेत्र शामिल है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्र भी शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि जनरल सिंह भिंडरवाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी कट्टर समर्थक था खालिस्तान का। और आप देखिए अंत में ब्लू ऑपरेशन चलाया गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन, और आप देखते होंगे उसमें जनरल सिंह भिंडरवाले मारे जाते हैं। और आप देखेंगे उसी के बदले में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर हमारे देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अभी एक नाम आपने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह का जुड़ रहा है और जो अभी फरार भी चल रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है।
OROP बकाया भुगतान की समय सीमा तय करे। वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया किस्तों में 28 फरवरी 2024 तक का सारा भुगतान करने का आदेश। और पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक बार में 30 अप्रैल तक हो पूरा भुगतान। और 70 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों को 30 जून तक किया जा रहा जाए सारा बकाया भुगतान। बाकी बचे सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को 3 बराबर किस्तों में किया जाए पूरा भुगतान। और कहा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। चलिए वो वन रैंक वन पेंशन के लिए बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी जाती है। राहुल अडानी मुद्दे पर घमासान जारी, संसद छठे दिन भी ठप रही है। संसद में माफी की मांग को लेकर राहुल पर सरकार के हमले और अडानी मुद्दे पर जीपीसी की मांग पर कांग्रेस आप देखेंगे साथ है एकजुट 16 पक्ष। ये आपने देखा है अभी हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन की यात्रा की थी, उस समय जो बयान दिए हैं उसी को लेकर बवाल हो रहा है। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी पर आप देखते हैं कि आरोप लगे हैं कई तरह के, तो उसी की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है, संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है। इसमें अधिकतम आप देखेंगे 30-31 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में अगर आप देखिए 10 सदस्य हैं तो आप देखिए लोकसभा की इसमें 20 सदस्य शामिल किए जाते हैं, दुगने सदस्य। और इसकी अध्यक्षता जो बहुमत होता है जिसके पास उसका ही व्यक्ति करता है अध्यक्षता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए, किसी खास मुद्दे के लिए, खास जांच के लिए इसकी गठन किया जाता है। पहले भी कई बार आप देखते हैं इसका गठन हो चुका है, 2G हो या फिर आप देख बोफोर्स घोटाला हो, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हर्ष मंदर पर कसेगा CBI का शिकंजा, बिना FCRA लाइसेंस के 3 करोड़ की विदेशी मदद लेने का आरोप भी है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है इन पर भी। और अगर हम लोग CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आखिरी मौका, अब चूंकि तो नहीं बच पाएगी धरती। ये IPCC की नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई गर्म होती धरती की भयावह तस्वीर। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचने के लिए 2040 तक खत्म करना होगा जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग। और अमीर देशों को 2035 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कटौती करने और 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन का आधा करने की जरूरत है। और 10% परिवार जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं उनकी कुल घरेलू उत्सर्जन में हिस्सेदारी 34 से 45% तक है। और आप देखिए 50% परिवार जो सबसे कम उत्सर्जन करते हैं उनकी कुल उत्सर्जन में हिस्सेदारी 13 से 15% तक है। और 3.6 अरब लोगों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा खतरा बढ़ रहा है। बाढ़, सूखा, अन्य आपदाओं के कारण ऐसे लोगों की जान जाने की खतरा 15 गुना तक ज्यादा है। एक तो आप सभी जानते हैं, देखिए जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल है ना, उसी की ये रिपोर्ट है। और आप देखते हैं गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन इसका प्रभाव आप देखते हैं कि गरीबों पर और जो अविकसित देश हैं उन पर ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो आंकड़े रहते हैं उन्हें जरूर याद रखा करिएगा। और जब आप लोग निबंध लिख रहे हो, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो, उस समय उन्हें डाल सकते हैं, ठीक है। और विधानसभा में दिल्ली सरकार ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है और जनता को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ। एक बात आप सभी जानते हैं कि जब बजट आपको लाना होता है ना, उसके एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसमें आप देखिए जो साल खत्म हो रहा था उसमें क्या क्या किया गया, क्या उपलब्धियां रही, उसे पेश किया जाता है, ठीक है। दिल्ली सरकार का कर संग्रह 36% बढ़ा और प्रति व्यक्ति आय अब देखें 14.18% बढ़ी। सैन्य व आर्थिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए भारत और जापान। जो क्वाड है आप देखेंगे उसमें भी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका रहते हैं, ठीक है, 4 देश शामिल हैं। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान चौथी किस्त के तौर पर देगा 18,000 करोड़ रुपए। देख लीजिए, मोदी ने जापानी PM को चखाया गोलगप्पे का स्वाद।
शहरी व नगरीय निकायों निकायों की वित्तीय सेहत कैसी, प्रदर्शन को सामने लाने की तैयारी हो रही है। और अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार को बताने के लिए निकायों के बीच होगी रैंकिंग प्रतियोगिता, और शहरों को 15 संकेतकों के आधार पर बताना होगा अपना रिपोर्ट कार्ड। और निकायों का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है केंद्र सरकार। क्या है असली दिक्कत इसमें? तो आप देखिए, इस रैंकिंग और निकायों के वित्तीय रिपोर्ट कार्ड पर नीति नेताओं को शहरी विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन स्थिति यह है कि शहरी स्थानीय निकाय अपने प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का रिकॉर्ड बताने में भी संकोच करते रहे हैं। और इसकी एक झलक इससे मिलती है कि सर्विस लेवल बेंचमार्क परफॉर्मेंस के लिए 2020-21 के दौरान 2127 नगर निकायों में से केवल 159 ने अपना डाटा प्रस्तुत किया है, जो केवल 7% है। जबकि 2494 टाउन पंचायतों में केवल 22 ने अपना डाटा दिया है। 254 नगर निगमों में 17 ने सेवाओं की कसौटी पर अपना डाटा साझा किया है। यही हाल राजस्व के मोर्चे पर प्रदर्शन का रहा है। और बामुश्किल आप देखेंगे 33% शहरी स्थानीय निकायों ने 2020-21 में अपने वित्तीय प्रदर्शनों का ब्यौरा भी दिया है। चलिए, तो ये भी देखते रहा करिए। दुष्कर्म पीड़िताओं की जानकारी लेने फिर राहुल गांधी के घर जाएगी दिल्ली पुलिस। ये आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, उसी समय ये बातें कही थी। ठीक है, तो उसी में पूछताछ हो रही है इनकी से। विपक्षी दल ने अडानी समूह के खिलाफ दागे और 3 सवाल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है उसके बाद तगड़ा झटका भी लगा है। नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, खरगे कह रहे हैं। मीडिया और सरकारी एजेंसी नागरिकों के जीवन में नहीं कर सकती ताक झांक। देखिए, जो कहा है ना केरल हाईकोर्ट ने। और कहा समाचारों से अधिक घटिया सामग्री का प्रसारण कुछ चैनलों की आदत बन गई है। तो मीडिया कर्मियों की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को किया खारिज। ऑनलाइन चैनल पर महिला के खिलाफ अपमानजनक समाचार चलाए थे। और आज के समय में आप देखिए कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन किस तरह से उसकी तेरहवीं हो रही है आप सभी जान रहे हैं। 10 हवाई यात्रियों को इस वर्ष 9 फ्लाइट लिस्ट में डाला गया है, इनके आप देखिए आचरण के कारण। सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव नोटिस आया। राज्यपाल के बिल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। तेलंगाना सरकार ने याचिका में कहा कि राज्यपाल 10 लंबित विधेयक मंजूर नहीं कर रही है। और फिर ने कहा है कोर्ट राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं करता, इसलिए केंद्र को नोटिस जारी करने जाने को कहा है। एक और बात बताएं आप लोगों को, जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो इस तरह का मामला देखने को मिलता है। अब जैसे आप देखिए तेलंगाना, चलिए तेलंगाना में आप देखेंगे कि इसे कब राज्य बनाया गया था। इसे बनाया गया था 2 जून 2014 में। और हैदराबाद इसकी राजधानी, इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव BRS के यहाँ मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और लेकिन राष्ट्रपति किसकी सहमति पर करता है, कौन नाम सुझाता है? आप देखिए सत्ता पक्ष सुझाता है, प्रधानमंत्री सुझाते हैं। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे या कांग्रेस के समय जाके देखिए, बहुत सारे इन पार्टियों के नेता ही राज्यपाल बन जाते हैं। और फिर जब वो अपनी विचारधारा को लेकर ही चलेंगे जिस पार्टी के होंगे, तो वही प्रॉब्लम देखी जाती है। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस सूरत में कोर्ट का निर्णय सुनाए जाने के दौरान हाजिर रहेंगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। एक सूरत गुजरात की बात हो रही है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर सदन में फिर हंगामा स्थगित। और सत्र के दौरान घर में शांति रहती है, इसकी सारी ऊर्जा वह वहीं खर्च हो जाती है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसकी बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि ये सत्र, जो संसद के सत्र चलते हैं ना, इसमें आप लोग ये यकीन रखिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं डेली के। लेकिन फिर भी आप देखिए कोई ना तो बहस हो रही, ना कोई चर्चा हो रही है। बिहार में लागू हो योगी मॉडल, भाजपा विधायक कह रहे हैं। और अंग्रेजी देख बोले नीतीश, हिंदी को खत्म ही कर देंगे क्या? याद देखिए, मेघालय विधानसभा में राज्यपाल के हिंदी में संबोधन पर बीबी का वॉकआउट, ये आप देखेंगे। चलिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग, एक तो आप देखते होंगे कि इंग्लिश
हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होते हैं। अभी आपको अगर हिंदी आती होगी, इंग्लिश नहीं आती होगी, आपको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। और हर पेपर में आप देखिए इंग्लिश तो अनिवार्य ही रख दिया जाता है। तो जब आप देखिए फैसले आते हैं, सरकार कुछ करती है या हमारे अदालतों के फैसले आते हैं, तो वो इंग्लिश में होते हैं। अगर भाई आपको ऐसा करना है तो आप हिंदी में दीजिए ना। ये मांग बहुत पहले से उठती आई है, लेकिन इंग्लिश आजकल बहुत ज़रूरी हो गई, जितनी हिंदी ज़रूरी नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में राहुल बोले मुझे पुलिस और केस से धमकाया नहीं जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में एक तो है चुनाव, तो वहीं चल रहा है। बिहार बंगाल में लालू ममता के विरुद्ध नई फील्डिंग सजा रहे हैं ओबीसी। और बिहार में ओबीसी विधानसभा की 50 सीटों पर तैयारी की घोषणा कर बढ़ाई बेचैनी। और सीमांचल के दौरे के समय लालू परिवार व राजद को निशाने पर रखा है। इन्हें आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहते हैं विपक्ष वाले, क्योंकि आप देखेंगे ये बी टीम है या सी टीम है चाहे ए टीम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि वोट बट जाता है, और वोट बट जाता है तो बीजेपी आराम से निकाल ले जाती है। बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव को कितना बड़ा झटका लगा था इनके चुनाव लड़ने से। इनके 4-5 विधायक जीत कर आए थे, फिर वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था तेजस्वी को। गृह विभाग में ठेके पर भर्ती को लेकर शुभेंदु ने उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। हाल ही में सीएम ने 19 नए जिलों की घोषणा की। भिवाड़ी को शामिल नहीं करने पर बड़ी नाराजगी। बिखरे नहीं मजबूत सरकार के लिए एकजुट हो पार्टियां, ये आज़ाद कह रहे हैं। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं। और ना मुझे सीएम बनना है और ना ही नीतीश को पीएम बनना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन, ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री। भारत हिंदू राष्ट्र ना होता तो अखिलेश और ममता नाबाज पढ़ रहे होते, ये उमा भारती कह रही हैं, आप देखेंगे। चलिए, आप सभी जानते हैं उमा भारती बीजेपी की नेता हैं, लेकिन आजकल इन्हें भी आप देखते हैं कि बीजेपी ने एक साइड रख दिया। अब चुनाव आ गया तो जरूर इनकी हाथ साच होने लगी। महाराजा प्रवीण की पुण्यतिथि पर आएंगे शाह, आदिवासी वोट बैंक पर नजर। और देखिए यह कौन थे महाराजा प्रवीण? महाराजा प्रवीण बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के पुजारी थे। माता दंतेश्वरी के साथ उनकी तस्वीर को आदिवासी श्रद्धा से पूजते थे। 18 वर्ष की आयु में देश की स्वतंत्रता से ठीक पूर्व जुलाई 1947 में उन्होंने राजगद्दी संभाली और 1953 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और जिलाध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बस्तर की सभी सीटें जीते। 1958 में आदिवासियों के मुद्दे पर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1962 के चुनाव में एक को छोड़ सभी सीटें उनके प्रत्याशी विजयी रहे। 1966 में उनके महल में भी उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए, तो वही बात हो रही है। अबू आसिम आजमी ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का मांगा त्यागपत्र, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। भगौड़े अमृतपाल के 5 साथियों पर लगाए गए एनएसए, ये आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात हो रही है। चलिए, चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। 29 घंटे तक सरपंच के परिवार को बंधक बनाकर छिपा रहा हरजीत, ये आप देखिए वही अलगाववादी अमृत का चाचा, ठीक है। तो ये पंजाबी की ही बात हो रही है, ठीक है। जयपुर में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्माराम के खिलाफ दर्ज मामला रद्द हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट ने किया है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है, ठीक है। मुरादाबाद में टहलाती रही पुलिस, छेड़छाड़ पीड़िता ने दी जान। याद देखिए ये लोग आते कहां से हैं और इन पर इस तरह की कार्रवाई हो कि आप देखेंगे कि दोबारा हिम्मत ही ना हो। ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन की 20,000 डोज नष्ट करने की गठित होगी समिति। ये मस्तिष्क यानी कि दिमागी बुखार को लेकर जो थी ना, वो जांच में फेल हो गई है उसके नमूने। तो मूसेवाला के पिता ने कहा पंजाब में योगी होते तो ना होती बेटे की हत्या। ये आपने देखा होगा, गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आजकल देख रहे हैं बीमार में पेशाब मामले में महिला ने कोर्ट में एसओपी संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया है। चलिए, आजकल इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं। अशोक गहलोत के ओएसडी को गिरफ्तार कर सकती क्राइम ब्रांच, पुलिस का आरोप की गिरफ्तारी पर रोक के कारण जांच में सहयोग नहीं कर रहे लोकेश शर्मा। एएसआई को मिला जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका, ये आप देखेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक ज्ञानवापी वाराणसी परिसर का जो मामला चल रहा है ना, शंभू शिवलिंग की जांच से जुड़ा मामला, ठीक है। और ज्ञानवापी कहा जाता है कि जो
यहाँ से भगवान का मंदिर था उसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में बात की पूछनीयता पर निर्णय 25 को, ये आप देखिए मथुरा में चल रहा है कृष्ण भगवान की जन्म भूमि को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर। इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे जरूर कवर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। विस्तार से हम लोगों ने वहाँ बात की हुई है इन सभी टॉपिक के बारे में, जो सबसे ज़्यादा रहते हैं चर्चा में उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। ये आप देखिए किसानों की हालत, हर मौसम में उन्हें आप देखिए बाढ़ झेलना पड़ता है। बारिश से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें रिपोर्ट दे तो किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। अब देखिए कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये तो आप सभी जानते हैं। महापंचायत में किसानों में नहीं दिखा उत्साह। ये आप देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की जो हुई है दिल्ली में फिर से, तो वही चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी का रिश्तेदार होने पर सजा देना गलत है, उमर कह रहे हैं। और कश्मीर हिंसक प्रदर्शनों के सूत्रधार रहे मौलवी पर कसा शिकंजा। ये आप सभी जानते हैं। 370 35 से हटने की पहले की बात कर लीजिए या हटने की बात कर लीजिए। अब तो 370 और 35 से हटने की बात दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखते हैं कि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा भी होगी। यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वैसी। सेल नियुक्ति घोटाले में पूर्व राज्यपाल के पुत्र समेत 12 लोगों पर आरोप तय हुआ है। सीबीआई का आरोप रसूखदारों के पुत्रों को सेल में अधिकारी के पदों पर नियुक्ति में हुआ निर्णयों का उल्लंघन है। आप देखें 2008 में हुए नियुक्ति घोटाले की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में हर जिले को दिए 1-1 लाख रुपए। ये आप देखेंगे कि क्या चैत्र नवरात्रि आ रही तो उसी के लिए, उत्सव के लिए 3 बार में आरटीआई पोर्टल बनाए सभी हाई कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ऐसे कानून के उद्देश्यों को पूरा करने में मिलेगी मदद। एनआईसी के संसाधनों का इस्तेमाल करने की भी दी स्वतंत्रता। और देखिए सूचना का अधिकार 2005 में आया था, उसी के उद्देश्य की बात की जा रही है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसके तहत आप लोग सूचना ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई काम चल रहा है या कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। या आपके क्षेत्र में कोई आप देखते हैं कि कोई योजना चल रही है, उसमें कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, ये सब आप जानकारी उसके तहत ले सकते हैं। उत्पादकों पर होगी ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी, ऑनलाइन होगा ब्यौरा। महाराष्ट्र ने तलाशा सिंगल यूज प्लास्टिक का स्मार्ट विकल्प। महाराष्ट्र में थैला एटीएम का प्रयोग दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आया। चलिए आप देखिए कचरे का बराबर मात्रा का लेना होगी रिसाइकल सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल से होंगे ये नए नियम लागू। बड़ी परेशानी भी तो है। बिना अपराध किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे 24 घंटे से ज़्यादा रख भी नहीं सकते हैं, कोर्ट के सामने पेश करना होता है। कई बार क्या करते हैं पुलिस वाले कि वो आप देखेंगे ये रहता है कि वो गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं, और ऐसे ही आप देखते हैं कि बिना गिरफ्तारी उसे अपने अंडर में ले लेते हैं। भारत में कोविड के दौरान गरीबी बढ़ने का दावा गलत है। ये आप देखते हैं हमारे ये अर्थशास्त्री हैं अरविंद फनगाड़िया, ये कह रहे हैं। और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष बोले राष्ट्रीय स्तर पर असमानता घटी है। कहा कोविड वर्ष 2019-20 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घटी है गरीबी। शोध पत्र में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट की आलोचना की गई है। और नीति आयोग की बात करें तो आपको मालूम होगा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था क्या नीति आयोग 2015 में। मुख्य न्यायाधीश को पक्षधार बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। वकीलों के वरिष्ठ अधिवक्ता का पद देने को चुनौती देने वाली याचिका पर। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। खंडपीठ ने कहा है कि हम इसे जल्द सूचीबद्ध करेंगे। और याचिकाकर्ता बोले केंद्र 9 साल से केस लटका रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। यहाँ आप लोग जाएंगे, देखिए श्रीलंका और भारत देखते हैं ना, पाक जल्लू मन्नार की पहाड़ी, यही आप लोगों को राम सेतु देखने को मिलेगा। और जहाँ से कहते हैं कि भगवान राम सीता को लेने गए हुए थे। पालघर मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर हो गई सुनवाई। ये अब देखें पालघर में 2 साधुओं की हत्या की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। बंगाल में एनवीएफ में जीवित व्यक्ति को मृत बताया, अज्ञात को भर्ती करने का आरोप। ये आप देख लीजिए यहाँ चल रहा है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अब प्रमोटर को किया गिरफ्तार। बहुत सारे कारणों से पश्चिम बंगाल काफ़ी चल रहा है।
इसरो 26 मार्च को वन वेव के 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वन वेव के पास अभी 582 सैटेलाइट हैं और 26 मार्च को सफल लॉन्चिंग के बाद इसकी संख्या 618 हो जाएगी। अगर इसरो की हम लोग बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। रेलवे की अरुणाचल के तवांग तक नेटवर्क विस्तार की योजना। पीएम के अपमान मामले में पवन खेड़ा के विरुद्ध लखनऊ में चलेंगे मुकदमे। यह भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी, कांग्रेस के नेता है, उन्हीं की बात हो रही है। बाल विवाह पर कार्रवाई को लेकर गरीबों को भड़काया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, ये भी काफी बयान देते रहते हैं। प्राकृतिक रंगों से मुंज कला को यूरोपीय धरती पर मिलेगा नया बाजार और फूलों फलों के छिलकों से तैयार होंगे रंग। प्रयागराज में बनेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। पीएम मोदी ने सेनेगल के राष्ट्रपति को दी थी भेंटें। देख लीजिए, अच्छी बात है। आप देखेंगे इस तरह से, आप देखेंगे पारंपरिक ये होते हैं तो रोजगार भी मिलेगा और पर्यावरण के हिसाब से भी ठीक रहेगा। ये आप देखेंगे कि संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। हमें चाहिए भविष्य संवारने वाली शिक्षा और हम जब भविष्य की ओर देख रहे हैं तब यह आवश्यक है कि हमारे बच्चों को हमारी विरासत की पूरी जानकारी हो और वे हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व करें। इतिहास के बारे में बात हो रही है। और देखिए, इसके तरह के जो संपादकीय पाठ रहता है ना, जो एडिटोरियल वाला पार्ट रहता है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद देते हैं, तो इन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो एडिटोरियल रहते हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर पढ़ लिया करिएगा। यदि कोई एक निवेश ऐसा है जो ये सही मायने में समाज या देश का उत्थान कर सकता है तो वह है शिक्षा। अच्छी शिक्षा बेहतरीन डॉक्टर, शानदार इंजीनियर, शूरवीर सैनिक, अच्छे बैंकर और महान नेता आदि तैयार करती है। शिक्षा नागरिकों को निजी हितों से आगे बढ़कर देश और दुनिया के लिए कुछ करने का ज्ञान देती है। भविष्य के लिए ऐसी अनुकरणीय शिक्षा की पहली शर्त है कि पाठ्यक्रम को निरंतर अद्यतन बनाते रहना। एडवांटेज इंडिया नामक पुस्तक को मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर लिखा था और इसमें हमने बताया कि शिक्षा में आने वाली परिवर्तनों को समझने के लिए हमने दुनिया भर के तमाम शिक्षकों से बात की। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुल ज्ञान का लगभग आधा हिस्सा हर 13 महीने में अनुपयोगी हो जाता है। और इसका मतलब यह हुआ कि 9वीं कक्षा के किसी बच्चे को भविष्य की तकनीक के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसका लगभग 90% उसके 12वीं कक्षा पूरा करते समय बदलना पड़ेगा। 2015 में हमने साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए एक नया विषय तैयार किया था, द स्टडी ऑफ फ्यूचर, जहां डॉक्टर कलाम ने 15 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जिनके बारे में पढ़ाकर बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप लर्निंग शामिल है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को ऐसे ही आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएं। वही शिक्षक स्कूली प्रणाली से या डिजिटल माध्यम से भविष्य के ऐसे विषयों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें और भारतीय उद्योग जगत को भी भारत की वह ज्ञान को साझा कर और शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर आप देखेंगे स्कूली स्तर पर भविष्य के लिए ऐसी शिक्षा को तैयार करने में योगदान दें और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास करने ही होंगे। जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। और पिछले महीने मैंने गुजरात सरकार के गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया। वहाँ एक विशाल का डिजिटल ढांचा है जो केंद्रीकृत रूप से गुजरात के एक एक बच्चे के प्रदर्शन की खबर रखता है और बच्चे ने प्रत्येक विषय, प्रत्येक अध्याय और यहाँ तक कि किसी अध्याय में उसने कितना सीखा है उसमें उसकी भी जानकारी रहती है। जानकारियों की एक टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई की मदद से उपस्थित टीचिंग प्लान और आप देखें 35,000 से अधिक स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी करती है। हमारा दूसरा सुझाव है कि पूरा देश इस प्रणाली से प्रेरणा ले सकता है। छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित स्कूलों की निगरानी की इस व्यवस्था को प्राथमिकता से लागू करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में तीसरा सुझाव है कि हमें शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भरपूर निवेश करना चाहिए। यह गिनती के कुछ शिक्षकों तक ही सीमित ना हो, एक व्यापक प्रशिक्षण भी हमारी स्कूल प्रणाली का प्रत्येक शिक्षक शामिल हो और इसके लिए हमें तकनीक को अपनाना होगा।
और दुनिया के कई देशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी आधारित कोर्स और वीडियो गेमिंग से सीखने के तरीके शामिल कर उन्नत बनाया जाता है। हमें उच्च कोटि के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण पर तत्काल निवेश की आवश्यकता है और जहां सभी उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो और इसमें विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी हो। एक ऐसे केंद्र को स्थापित करने में 5 वर्षों में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जहां अत्याधुनिक विषय पर हो उस जिले के शिक्षकों को निरंतर रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। और चौथी सलाह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि जो बच्चों को अपनी विरासत और राष्ट्र पर गर्व करने की शिक्षा दे। और 1835 में एक ब्रिटिश प्रशासनिक थॉमस मैकाली को यह दायित्व सौंपा गया था कि वह भारतीय समाज को यूरोपीय संस्कृति और अंग्रेजी भाषा के सांचे में डाले। यही कारण था कि अंग्रेजों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वैदिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं का अपमान किया और मैकाले ने भारतीयों में ऐसी हीन भावना पैदा कर दी जो सदियों तक उसमें भरी रही। और इसलिए हमने शिक्षा से पढ़नी आदि विद्वानों को बाहर कर दिया और उसकी जगह एडम स्मिथ और आप देखें शेक्सपियर आदि को ले आए हैं। यह क्रम आज भी जारी है और भारत में ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें स्टूडेंट हाउस का नामकरण कॉर्नवालिस, डलहौजी, मेंटो जैसे अंग्रेजी अत्याचारियों के नाम पर हैं। अनेक पुस्तकों में आप देखें 1857 में हुए स्वतंत्रता के पहले संग्राम को सिपाही विद्रोह बताया गया है। ऐसे में जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं तब यह भी आवश्यक है कि हमारे बच्चों को हमारी विरासत की पूरी जानकारी हो, वे हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व करें और उस समय के लोगों के बारे में मालूम तो हो कि जो आज हम लोग आज़ादी से सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये हमें किस तरह से आज़ादी मिलती, कितने लोगों ने इसके लिए जान देनी पड़ी। शिक्षकों का उद्देश्य सिर्फ एक उत्पादक नागरिक तैयार करना ही नहीं होना चाहिए, वह खुश रहने वाले इंसान भी बनाए और इसमें छात्रों को एक ऐसा परिवेश मिले जहां वे अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठा सकें। छात्रों को यदि अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का अवसर मिला तो वे साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बनेंगे। दिल्ली के स्कूलों में हैप्पी स्कूल और हैप्पीनेस करिकुलम की जो अवधारणा शुरू की गई है उसके मूल में यही लक्ष्य है। और संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल से लेकर उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे कई स्थानों में अब ऐसे पाठ्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। इन पाठ्यक्रमों की मूल भावना यही है कि सीखने का दायरा परीक्षा में हासिल अंक या किसी असाइनमेंट में मिले ग्रेड तक सीमित नहीं है और इसमें जागरूकता, भावनात्मक मजबूती और सहानुभूति का महत्व भी उतना ही है। अगले दशक में भारत खुद को कहाँ खड़ा दिखता है यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगा कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितना तैयार हैं, आत्मविश्वास से ओतप्रोत और गर्व को भावना से भरपूर नागरिक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का केंद्र हमारी स्कूली प्रणाली ही होगी। ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक होमी लैब के सीईओ के द्वारा लिखी गई है। ये आर्टिकल संपादक लिखा है, संपादकीय पाठ। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, शिक्षा तो जरूरी है ही और शिक्षा की अगर स्थिति बुरी स्थिति देखना है तो सरकारी स्कूल में चले जाइए। अरे भाई, शिक्षकों को खुद नहीं आता है, कुछ जो टीचर है उन्हें खुद नहीं आता है, तो उनके प्रशिक्षण की बात हो रही है और ये हकीकत बात भी है। और देखिए, पास होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए शिक्षा का। आजकल तो आप देख रहे हैं पास ही होना, परसेंटेज बढ़ाना है, नॉलेज होना जरूरी है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र की गहरी जड़ों की अनदेखी। देश में लोकतंत्र यदि मजबूत, जीवंत या गतिशील है तो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और व्यापक है। और आप देख रहे हैं हजारों साल का इतिहास है, ऐसे थोड़ी बिगड़ जाएगा। जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं, याद देखिए बहुत पहले से हमारे राजा महाराजाओं के समय आप लोग चले जाइए, कई जगह आपको लोकतंत्र की झलक देखने को मिलेगी। महाजनपदों में आप लोग देखिए, वहाँ भी लोकतंत्र की झलक आपको देखने को मिलती है। त्याग की महिमा, यह भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा इसे भी। बेलगाम खालिस्तानी जो आप देख रहे हैं चल रहा है, उन पर कार्रवाई उसी के एवज में लिखा जा रहा है। गड्ढों से खतरा। सड़कों में के किनारे केबल और पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे जा रहे गड्ढे अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं, इनके लिए मापदंड तय हो। और कई बार आप देखते हैं युवाओं को लीलती रील्स बनाने के चक्कर में बड़ी संख्या में युवा काल्पनिक दुनिया में जीने लगे हैं और नतीजा वे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। आजकल आप लोग जो रील्स देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही। कई बार आप देखते हैं कि जान से हाथ धोना पड़ रहा है, इतनी खतरनाक तरीके से अपनी रील्स बनाने में जुटे हुए हैं। चलिए, तो आप लोग तो दूर ही रहिए। अब आपको मोबाइल का दुरुपयोग करना है, उपयोग करना है, ये आपके हाथ में रहता है, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। चीन को कूटनीतिक और सामरिक उत्तर। चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी आक्रामकता भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वैसे गलवान और डोकलाम समेत अरुणाचल प्रदेश में चीन ने
पूर्व में जिस तरह की हरकत की है उसका भारत ने करारा जवाब दिया, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि चीन को कूटनीतिक तरीके से मात दी जाए और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जिस मंशा के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दुस्साहस दिखा रहे हैं उसकी काट भी अपरिहार्य हो गई है। चलिए, तो ये भी आप लोग देखिए। और चाइना का हाल वैसा ही हो गया, एक समय अंग्रेजों का हुआ करता था विस्तारवादी नीति को लेकर। जितने देशों से इसकी सीमा लगती है हर से इसका सीमा विवाद चलता है। तानाशाही रवैये के विरुद्ध सख्त मोर्चाबंदी हो, ये भी कहा जा रहा है। ये संघर्ष से पैदा होते हैं भीतर के गुण, ये फिर से ये भी आप लोग पढ़ा करिएगा, अच्छे कॉलम लिखे जा रहे हैं आजकल। फिर से ममता को की तीसरे मोर्चे की कवायद, ये 2014 में जो लोकसभा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। फर्जी कंटेंट पर पूर्ण अंकुश, इंटरनेट ने रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इसके माध्यम से इस फर्जी सूचनाओं का भी प्रसार हो रहा है जिसे नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो चलिए ये भी देखिए। वैश्विक अनिश्चितता से सोना 60,000 के पार पहुंचा है, और हमारे देश में तो आप देखते हैं महिलाओं की बहुत ही पसंदीदा धातु है ये सोना। ठीक है, भारत विमान निर्माण के लिए तैयार है, सिंधिया करें, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। 9,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी अमेजन, जो दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। वित्तीय स्थिति पर एलओसी जारी करे सीपीएसयू, और जनवरी में ईपीएफओ से 14.86 लाख सदस्य जुड़े हैं भविष्य निधि संगठन से। सेबी को 300 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 300 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। गर्म हवा अलीनों पर निर्भर रहेगी महंगाई, देख लीजिए, तो धाराओं पर, गर्म धाराओं पर भी निर्भर रहती है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में जताया अनुमान, कहा कि अलीनों के आने की संभावना 60% तक है। सिग्नेचर बैंक को खरीदेगा न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। एटीएम में 2000 के नोट को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं है। चलिए, भारतीय बैंकों में जमा पैसा अमेरिका के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। इंटरपोल की रेड नोटिस सूची से हटा मेहुल चोकसी का नाम। ये आप देखिए 13,000 करोड़ घोटाले की पीएनबी घोटाले में है, और कारोबारी था ना जो बाहर बैठा हुआ है। यूएई का एम्बार समूह जम्मू की 3 एकड़ भूमि पर बनाएगा मल्टीपर्पज आईटी टावर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूएई के एम्बार समूह को दी जमीन आधारित शिला रखी जा चुकी है। अच्छी बात है, आप देखेंगे 370-35 से हटने के बाद यहाँ इस तरह की होती हैं तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, मॉस्को पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतिन को आश्वासन, प्यारे मित्र हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, पेंसिल्वेनिया में उच्च पद पर दौड़ में भारतवंशी नील मखीजा भी शामिल है। और आप देखें, भारतीय लोग दुनिया भर में रह रहे हैं। अब ऐसे दिन भी आ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के बन रहे हैं। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर हमला मामले में एक गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। यही प्रतिक्रिया में जो आप देख रहे हैं कि जो खालिस्तान समर्थकों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है ना पंजाब में, उन्हीं को लेकर। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 2047 तक बन सकता है आत्मनिर्भर। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की लॉरेंस बर्कले नेशनल लिबर्टी ने जारी की रिपोर्ट। इसमें इसे आत्मनिर्भर भारत बनने का रास्ता नाम दिया गया है। 3 माह में दूसरी बार विश्वास मत जीते नेपाली प्रधानमंत्री। देखिए, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसा ही होता है। राम सहाय ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ, धनखड़ ने दी बधाई। ये नेपाल की बात हो रही है, देखिए। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी बिहार किससे, नेपाल से। भारत चटगांव सिलहट बंदरगाह का कर सकता है उपयोग। ये हसीना पश्चिम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। कनाडा में सिख छात्र की पगड़ी खोली, केस पकड़कर घसीटा। पाकिस्तान के पंजाब में पुलिस को पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की छूट दी गई है। ये आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री साहब जो इमरान खान साहब है, आजकल आपके देख रहे हैं कि उनकी बुरी स्थिति बनी हुई है, तो उन्हीं पर चल रहा है पूरा। रूपर्ट मर्डॉक 92 वर्ष की उम्र में करेंगे 5वीं शादी। मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक ने घोषणा की है। चलिए बच्चा, कईयों यहाँ एक नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान ने महिला अधिकारों पर 70 से ज्यादा देश चिंतित हैं। एक तो आप देखेंगे कि महिला यहाँ, देखिए ये अफगानिस्तान लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है।
यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है और आप सभी जानते हैं तालिबान सोच उनकी अलग ही सोच रखते हैं। तो महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, बाहर जाने नहीं दे सकते हैं, तो उसी पर सब चल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बैन पर हमला, 4 की मौत हुई है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च के दौरान डमी परमाणु वारहेड का किया प्रयोग। सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करने को 5वां मिसाइल प्रदर्शन। परमाणु हमले की तरह बैलिस्टिक मिसाइल ने लक्ष्य को निशाना बनाया। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। यहाँ भी एक तानाशाही शासक बैठा हुआ है, कुछ भी करता रहता है। वेस्ट बैंक में पूर्व अमेरिकी मरीन को बंदूकधारी ने मारी गोली, गिरफ्तार हुआ है। केन्या में हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते हुए केन्या के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग विपक्षी दलों के द्वारा की जाती है, जा रही है। उसी में आप देख रहे हैं, ये आप देखें खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा बस, ठीक है। सूर्य का फ्लॉप होगा, बना टीम का सिरदर्द। वनडे की 20 पारियों में 500 रन भी नहीं बना पाए सूर्य कुमार, 2 ही अर्धशतक निकले उनके बल्ले से। हैरिस की पारी से यूपी वॉरियर्स ने कटाया प्ले ऑफ का टिकट। ये आप देखिए, जो महिलाओं का आईपीएल हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। जेहान दारूवाला ने दोनों रेस में शीर्ष 3 में बनाई रिकॉर्ड। भारत के जेहान दारूवाला ने फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप के सऊदी अरब राउंड में दोनों रेस में शीर्ष 3 में जगह बनाई। नीरज चोपड़ा को प्रशिक्षण के लिए धन दिलाया जाएगा, टॉप्स कह रहा है। ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है ना, किसमें, भाला फेंक में। मैनचेस्टर यूनाइटेड FA कप में सेमीफाइनल में पहुंचा है। जमाल सरेजी इमेरे जीते। इथोपिया के जमाल इमेरे ने लॉस एंजल्स मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब जीत कर लिया है। और महिला वर्ग में कीनिया की स्टासी इंडेमा विजयी रही हैं। ये आप देखिए, उद्घाटन मैच में नहीं खेलेंगे डेविड मेयर, IPL 2023 के उद्घाटन मैच में। लाउलिना और साक्षी क्वार्टर फाइनल पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है लाउलिना बोर्गेहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीती टेस्ट सीरीज। अलकराज ने मेदवेदेव को हराकर जीता खिताब। स्पेन के 19 वर्षीय कार्लस अलकराज ने डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर VNP परिवास ओपन खिताब जीत लिया है। मोदी साहब ने भारत पाक के बीच क्रिकेट शुरू कराने की अपील करता हूं, अफरीदी कह रहे हैं। चलिए, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं जाहिद अफरीदी, वही कह रहे हैं। एशिया लायंस ने जीता LAC मास्टर्स। श्री मंदिर में सेवायतों को चूहे भगाने वाली मशीन लगाने पर आपत्ति। क्यों ना हड़तालियों के वेतन से की जाए नुकसान की भरपाई। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। बिहार की सीतामढ़ी में पुलिस मुठभेड़ में शराब माफिया ढेर, 3 गिरफ्तार। जिगोलो बनने की चाह में बुजुर्ग ने गवाए 11 लाख रुपए। कोलकाता में अब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। देश में 600 से ठगी हुई है पुरुष सेक्स वर्कर बनने की चाह में, देख लीजिए। बड़ी, ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा, अध्यात्म में भरोसा है तो। स्वागतम नववर्ष, सप्त प्रवृत्तियों का जागरण, चित्त को करे शांत। अयोध्या में तैयार होने लगी राम मंदिर के गर्भगृह की छत, लगाई जा रही बीम। ये अयोध्या में आप देख रहे हैं भव्य मंदिर बन रहा है ना। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, कहा विचार आवेगपूर्ण है। यानी कि आप देखिए, एक लड़का लड़की या लड़की लड़का रह रहे हैं तो उन्हें पहले आप देखिए कि लिव रिलेशन में साथ में रह रहे हैं तो उन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करने की वो कही है, हटा दिया है, उसे खारिज कर दिया है। कहा ऐसे संबंधों के पंजीकरण का केंद्र सरकार से क्या लेना देना है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस JV की पीठ ने सुनाई। और यह भी कहा समय आ गया है कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने वालों पर लगे जुर्माना। अरे भाई, 2 लोग रह रहे हैं, मर्जी से रह रहे हैं, उसमें तीसरे का क्या काम है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। खाद्य पदार्थ को बर्बाद होने से बचाएगा छोटा सा सेंसर। भारतीय शोधकर्ताओं ने बनाया सेंसर, खाने की पीएच की मिल सकती है रियल टाइम जानकारी इसमें। चलिए, अच्छी बात है। अमेरिकी प्रोग्रामर जैक डोर्से ने ट्विटर की न्यू 2006 में आज देखेंगे, अमेरिकी ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्से ने पहला ट्वीट कर इंटरनेट मीडिया वेबसाइट
ट्विटर की स्थापना की थी। डोर्सी ने लिखा था कि जस्टिस सेटिंग अप माय ट्विटर जुलाई में से लॉन्च किया गया है। वर्तमान में हर दिन लगभग 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। पहली बार बिना रुके गर्म हवा के गुब्बारे ने लगाया दुनिया भर का चक्कर। 1999 में आज ही स्विट्जरलैंड के बिलोन पायलट बर्ट्रैंड पिकार्ड और ब्रिटेन के ब्रायन जोन्स ने पहली बार गर्म हवा के गुब्बारे ऑर्बिटर 3 से बिना रुके दुनिया भर का चक्कर पूरा किया था। दोनों 1 मार्च को स्विट्जरलैंड से यात्रा शुरू कर 20 दिन बाद मिस्र के एक रेगिस्तान में उतरे थे। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन को दिलाई अलग पहचान। प्रसिद्ध शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में आज ही बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में चाचा से शहनाई बजाना सीखा। 1937 में कोलकाता में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में प्रस्तुति देकर प्रसिद्ध हुए और उन्हीं के प्रयासों से शहनाई को शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में देखा जाने लगा। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई वादन का कर आज़ादी का स्वागत किया। 1966 में एडिनबर्ग संगीत समारोह में प्रस्तुति देकर शहनाई वादन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी इन्होंने। बच्चों में स्क्रीन के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं आउटडोर गेम। चलिए, नए नए खोज होते रहते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर की स्क्रीन की बात हो रही है। कभी कभी स्मृति में लोप होने का राज आया सामने। मस्तिष्क के 2 प्रमुख क्षेत्रों के सिंक की विफलता में खो सकता है अल्पकालिक यादें, और अलग अलग समूह यादों को संजोए और पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं न्यूरॉन्स। भविष्य की बीमारियों से आगाह करेगा जीनोम कुंडली की आवश्यकता पर काम कर रहे BHU के विज्ञानी। डायबिटीज या दिल की बीमारियों के लिए जिम्मेदार जीन का पता चलेगा। इससे काशी विश्वविद्यालय के कर रहे हैं छात्र वैज्ञानिक। स्पेन में फलास उत्सव के मौके पर शानदार आतिशबाजी। स्पेन के शहर वालेंसिया में फलास उत्सव के मौके पर नैनोट्स के प्रदर्शन के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई है और ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव पारंपरिक उत्सव में से एक है। इस मौके पर नैनोट्स को जलाने की परंपरा है। लकड़ी व कार्डबोर्ड में से बने नैनोट्स का आमतौर पर वर्तमान घटनाओं और मशहूर हस्तियों को चित्रित करते हुए बनाए जाते हैं। कैनोला के फूलों ने बिखरी छटा। पूर्व चीन के जियांगसू प्रांत में ताइझोउ में बने पार्क की खूबसूरत तस्वीर है। विज्ञापन के माध्यम से हंस को मिला नया जीवन साथी। इधर उधर देख लीजिए। अमेरिका में विज्ञापन के माध्यम से मादा हंस को उसका नया जीवन साथी मिल गया है। यह कहानी रिवरसाइड सेमेटी की मदा हंस बिलासम की है, जो साथी बर्ड की मौत के बाद टूट गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था। बिलासम की हालत देख सेमेटी के प्रबंधक डारी टेमन ने इंटरनेट पर वैवाहिक विज्ञापन दिया। इसे देखकर स्थानीय व्यक्ति ने फ्रैंकी के नाम एक नए नर हंस का प्रस्ताव बिलासम के लिए दिया था। देख लीजिए, इंसान नहीं, जानवरों में, पक्षियों में भी प्यार मोहब्बत होती है। चलिए, आप देखिएगा, ये आप लोगों को देखना चाहिए। मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए जो करना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई हमेशा विस्तार से ही करिए, गहराई में जाकर ही पढ़िएगा। अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है।